जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले गए हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छोटे हैं लेकिन बहुत ही दमदार प्रश्न है। तो आपको इनको एक बार पढ़ के जाना है, इसको सिर्फ पढ़ना है, एक बार देख लेना आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले दोस्तों हम प्रश्न पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1000 बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो एग्ज़ाम वाले हैं उनके फेवरेट प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए आप, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। तो उनका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वी, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, इसमें सन डला है तो 1869 में, और डेट क्या थी, 2 अक्टूबर। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी 3 नदी सोन, गंडक और कोसी ये गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। जनगणना से 1-2 प्रश्न आना है तो आपको पढ़ लेना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं और आता ज़रूर है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटना है दोस्तों। ठीक है, जनगणना से क्वेश्चन आ जाएगा एक, तो जनगणना से पढ़ लो, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं उसमें, सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं वक्त। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोमट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुख्यात कृषि औद्योगिकी वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। राणा प्रताप सागर संबंधित है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत से। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि के दिन होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ठीक है, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ प्रश्न हमने दिवस से लिए हैं, इम्पोर्टेंट हैं जो, ठीक है, तो आपको देख लेना। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को क्या है, मेजर ध्यानचंद की जयंती है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को है। एक तो ये हो गया, राजीव गांधी का जन्म दिवस कब हुआ था? 20 अगस्त को। ठीक है, एक किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 3 क्वेश्चन, एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन क्लियर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक दिवस के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस। दोस्तों यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।